I'm डॉक्टर आसिफ अली होम्योपैथ। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की दवा है एबिस कैनाडेंसिस। एबिस कैनाडेंसिस एक प्लांट किंगडम से ली गई एक मेडिसिन है और इसका जो मेन काम है वो है म्यूकस मेम्ब्रेन आर अफेक्टेड बाय एबिस कैनाडेंसिस। तो म्यूकस मेम्ब्रेन बॉडी की कहीं भी है तो ये प्रभावित होती है। गैस्ट्रिक सिम्टम्स आर मोस्ट मार्क्ड, जो इसमें स्पेशली जीआईटी के सिम्टम्स हैं वो स्पेशली मार्क्ड हैं। एक कैटरल कंडीशन ऑफ द स्टमक इज प्रोड्यूस्ड। होता क्या है, ये हमारे स्टमक के अंदर एक कैटरल कंडीशन का मतलब होता है कि ये डिस्चार्जेस प्रोड्यूस करती है, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करती है। कैटरल कंडीशन कहलाती है जहाँ इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हो जाए और वहाँ से स्वेलिंग आ जाए, ऐसी कंडीशन को, और वहाँ से चाहे वो डायरिया हो जाए, दस्त लग जाए या बहुत ज़्यादा म्यूकस का डिस्चार्जेस हों, ये कैटरल कंडीशन कहलाती है। इसमें कह रहे हैं कि देयर आर पेक्यूलियर क्रेविंग विद चिली सेंसेशन दैट आर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें एक ख़ास चीज़ होती है कि इसको खाने की बहुत इच्छा होती है, कुछ भी खाने की बहुत इच्छा होती है, साथ में इसको ठंड भी महसूस होती है। कह रहे हैं स्पेशली इन वुमेन विद यूट्राइन डिस्प्लेंट्स, और ख़ासकर महिलाओं में, और साथ में इनको जो बच्चेदानी की दिक्कत है वो भी है, यूट्रस की परेशानियां भी हैं। प्रोबेबली ड्यू टू डिफेक्टिव न्यूट्रिशन एंड डायबिलिटी। डिफेक्टिव न्यूट्रिशन डायबिलिटी मतलब क्या हुआ कि जो खान पान है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा, प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा या एसिमिलेट नहीं हो रहा, और शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो गई है। रेस्पिरेशन एंड एक्शन ऑफ द हार्ट, लेबर्ड वांट टू लाई डाउन ऑल द टाइम। ये रेस्पिरेशन एक्शन ऑफ द हार्ट लेबर्ड मतलब हार्ट की जो पैल्पिटेशन है, हार्ट का जो बीट है, धड़कना है, और सांस लेने वाला जो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है, ये लेबर्ड मतलब बहुत मुश्किल से हो पाता है और हमेशा इसका लेटे रहने का मन होता है। स्किन कोल्ड एंड क्लैमी, जो इसकी त्वचा होती है वो ठंडी होती है और चिपचिपी होती है। हैंड्स कोल्ड वेरी फेंट्स, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और ये इसका शरीर गिरा रहता है, बेहोशी सा जो है, इसका मन करता है कि मतलब लेट जाओ। राइट लंग्स एंड लीवर फील स्मॉल एंड हार्ड ग्लीट। जो राइट साइड के लंग्स है और लीवर है, ये ऐसा लगता है जैसे छोटे हो गए हैं, और जगह जगह के लिम्फ नोड्स स्वेलअप कर जाते हैं, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब हम जो लक्षण बताएंगे आपको वो सर हेड के लक्षण बताएंगे। हेड, ऐसा लगता है इसको हेड फील्स लाइट हेडेड, जो इसको सर महसूस होता है, ऐसा लगता है हल्का पड़ गया है। और ट्रिप्सी, हमेशा ये जुंग में रहता है, एक नशे की, जैसे कि दारू पी रखी है, इस तरह की कंडीशन रहती है, और बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है। अगर हम स्टमक की बात करें, हेड के बाद इसका स्टमक का, इसमें क्या होता है, केनाइन हंगर विद ए टॉर्पिड लीवर, मतलब इतना ज़्यादा खाता है ये, लेकिन लीवर बराबर काम नहीं करता है इसका, लीवर का फंक्शन डिफेक्टिव हो चुका है इसका। नॉइंग, हंग्री, फेंट फीलिंग इन द एपिगैस्ट्रियम, इसको खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, और इसका जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है, मतलब स्टमक वाला पार्ट, हमारे जो चेस्ट है, चेस्ट के जस्ट नीचे वाला पॉइंट एपिगैस्ट्रियम कहलाता है, और वहाँ पर इसको खालीपन महसूस होता है, सिंकिंग सेंसेशन होते हैं, ऐसा लगता है खाली है बिल्कुल वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है इसको। ग्रेट एपेटाइट, बहुत ज़्यादा भूख लगती है इसको। क्रेविंग मीट, क्रेविंग फॉर मीट्स, पिकल, रेडिश, टर्निप, एंटीचॉक्स, कोर्स फूड, मतलब कह रहे हैं ये, इसको मीट खाने की बहुत इच्छा होती है, खट्टी चीज़ें खाने की, गाजर, शलजम, चौक और मोटे खाने की बहुत इच्छा होती है इसको। टेंडेंसी टू ईट फॉर बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ डाइजेशन, अपनी क्षमता से ज़्यादा अधिक खाना खा लेता है, उसके बाद पेट में जलन होती है, पेट फूल जाता है, और
हार्ट में जो है वो धड़कनें तेज हो जाती हैं इनडाइजेशन की वजह से, पेट में स्वेलिंग आ जाती है और जिसकी वजह से डिस्टर्बिंग द हार्ट एक्शन, हार्ट के एक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। पेन इन राइट ब्लैडर, पेन इन राइट शोल्डर ब्लेड्स एंड कॉन्स्टिपेशन विद बर्निंग इन द रेक्टम। जो राइट साइड का हमारा शोल्डर है उसका नीचे वाला पोर्शन है ब्लेड, वहाँ पर इसको दर्द होता है और कॉन्स्टिपेशन होता है विद बर्निंग इन द रेक्टम, और मल द्वार के अंदर जलन होती है, जलन वाला दर्द होता है। ये स्टमक के इसके लक्षण हैं। इसमें फीमेल्स के अगर इसमें लक्षण बताए गए हैं मैं आपको बताता हूँ। यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट्स, मतलब बच्चेदानी अपनी जगह छोड़ देती है। सोर फीलिंग इन द फंडस ऑफ द यूट्रस, दुखन होती है बच्चेदानी के अंदर, यूट्रस के अंदर दुखन होती है, रिलीफ बाय प्रेशर, दबाने से आराम मिलता है। और प्रोस्ट्रेशन, वांट्स टू लाई डाउन ऑल द टाइम, इतना ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है कि ऐसा मन करता हमेशा लेटे रहो। फील्स बोम सॉफ्ट एंड फीबल, और जो बच्चेदानी है यूट्रस है वो बहुत सॉफ्ट महसूस होती है, कमज़ोर महसूस होती है। इसमें एक लक्षण दिए हुए हैं बुखार के, फीवर के, शिवरिंग एंड चिल्स ऑल ओवर, पूरे शरीर में इसको कपकपी होती है और ठंड लगती है। एज इफ ब्लड वाज टर्न इनटू आइस वाटर, ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर का जो खून दौड़ रहा है वो बर्फ बन चुका है, ये इसको महसूस होता है। चिल्स रन डाउन द बैक, जो सर्दी है वो पीछे से लेकर नीचे तक, कमर पे नीचे तक उतरती है। सेंसेशन ऑफ कोल्ड वाटर, ऐसा लगता है कोई उसके पीछे बैक में ठंडा ठंडा पानी डाल रहा है। बिटवीन द शोल्डर्स स्किन क्लैमी एंड स्टिकी नाइट स्वेट, इसकी जो स्किन होती है वो चिपचिपी होती है, ठंडी होती है और रात में पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो ये इस तरह से हमने एबिस कैनाडेंसिस आपको मेडिसिन बताई, और इसमें डोज इसमें दी हुई है 1st to 3rd पोटेंसी आपको इसको दे सकते हैं। इसको ट्राइचुरेशन में भी दे सकते हैं और सेंटीसिमल और डेसिमल स्केल दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं। 30 पोटेंसी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो है 3 अगर आप 3C में इसको यूज़ करेंगे तो बहुत अधिक फ़ायदा होगा। तो ये हमने एबिस कैनाडेंसिस बताई, जो कि हम अगर अपने शब्दों में आपको ये बताएं तो एबिस कैनाडेंसिस का स्पेशली जो काम है वो स्टमक पे है। स्टमक में इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि इसमें मरीज को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, लीवर काम नहीं कर रहा लेकिन भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, और वो इतना खाता है कि वो ओवर खा लेता है, ओवर ईटिंग कर लेता है, और जिसकी वजह से वो इंडाइजेशन हो जाता है, पेट में जलन हो जाती है, गैस बन जाता है, तनाव ले जाता है, जिसकी वजह से हार्ट एक्शन भी डिस्टर्ब हो जाता है और पैल्पिटेशंस के अंदर बढ़ जाते हैं। तो ये स्पेशली इंडाइजेशन की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर इस तरह के लक्षण आपके अंदर मौजूद हैं तो होम्योपैथी की ये दवा इस्तेमाल कर सकते हैं और निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।